हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टडी प्रैक्टिकली। तो यार ये बेसिक अकाउंट्स का वीडियो है। साथ में मैं आपको बता दूं कि ये सीरीज़ अकाउंट से रिलेटेड होने वाली है। तो अगर आप अकाउंट्स का वर्ड पहली बार सुन रहे हो, चाहे आप क्लास 11th में हो, चाहे आप बीबीए कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो, बीसीए कर रहे हो, बीबीई कर रहे हो या और भी कोई ग्रेजुएशन कोर्स कर रहे हो, तो आपको पहली बार सुनने को मिलता है अकाउंट्स। क्योंकि आपने 10th के पहले कभी सुना नहीं, 11th में आप अचानक से सुनते हो। अगर आपने 11th-12th में साइंस ले ली तो आप ग्रेजुएशन करते समय पहली बार अकाउंट्स का वर्ड सुनते हो। तो आपके कॉमर्स वाले दोस्त तो खुश रहते हैं, या जिन्होंने पहले से कुछ ना कुछ पढ़ा हुआ है तो उनको पता रहता है कि क्या है, लेकिन आप तो यार सबका मुंह ताक रहे होते हो। तो इसीलिए ये पूरे सीरीज आप सबके लिए है, जिसमें कि मैं आपको अकाउंट्स बेसिक से लेकर के कि क्यों होता है, क्या होता है, क्यों पढ़ना क्यों होता है अकाउंट्स को, साथ में कैसे पूरा प्रोसेस, जर्नल, लेजर, सब्सिडियरी बुक्स, आपके सारे टाइप के अकाउंट्स, फिर पोर्टफोलियो, पीएनएल, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, सब कुछ मैं इस सीरीज में कवर करूंगा। तो आज हम लोग का पहला वीडियो है, तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, मैंने यहाँ पे लिखा है बेसिक अकाउंटिंग। तो आज के लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि अकाउंट्स क्या होता है, क्यों पढ़ना पड़ता है अकाउंट्स, साथ में आपके क्या टाइप्स होते हैं, कैसे क्या क्या चीज़ आगे पढ़ोगे अकाउंट्स में, ये भी मैं आपको आज के वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। और थोड़ा सा वीडियो को एंड तक जरूर देखना यार, ताकि आप अकाउंट्स का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर सको। क्योंकि यहाँ पे गड़बड़ाओगे तो फिर आगे आपको कहीं भी दिक्कत देगी, क्योंकि ये आपको रियल लाइफ में भी काम आएगा। मेरी बात मानो, आएगा आपको आगे काम। तो इसीलिए इसको अच्छे से समझने का कोशिश करना यार। तो चलिए अकाउंट्स के वर्ड को समझना शुरू करते हैं। अकाउंट्स कहाँ से आया? अकाउंट्स इज जस्ट लाइक कि आपने पुराना ट्रेडिशनल वर्ड सुना होगा, बही खाता। तो बही खाता को ही आप मॉडर्न डे में अकाउंट्स कहते हो एक तरह से। एक्चुअली वो बही खाता को बुक कीपिंग कहते हैं, लेकिन बुक कीपिंग के आगे का पार्ट हम लोग अकाउंट्स को कहते हैं। अब चलिए थोड़ा सा मैं टेक्निकल नहीं करूँगा, धीरे धीरे समझते हैं कि क्या कैसे होता है। तो बही खाता क्या होता है? बही खाता होता था जिसमें कि आप एक मोटा सा पेपर रखते थे। अगर राजा के समय से हम लोग बात करें, पहले आज से 500 साल पहले भी, तो राजा के जो मंत्री होते थे उनके बैठते थे, फिर वो लोग लिखते थे किसने कर दिया, किसने नहीं दिया, जिसने कर दिया उसका ठप्पा लगाया, अंगूठा लगवाया। फिर उसके बाद उनका एक डेटा मेंटेन हो गया कि हाँ यार हमने इनसे लिया है कर, किसने नहीं दिया तो आपको पता चल जाएगा इस बंदे ने नहीं दिया क्योंकि इसका नाम नहीं है यहाँ पर। साथ में ये चीज़ आगे भी फॉलो अप होने लगी कि अच्छा आपने कहीं से पैसा लिया, कहीं को पैसा दिया, तो वो भी आपने लिखा बही खाते में। साथ में अगर कहीं से सामान लिया, किसी को सामान दिया, कुछ और ट्रांजैक्शंस किए, वो भी आपने बही खाता में मेंटेन किए। सो दिस इज ऑल अबाउट अकाउंट्स। अकाउंट्स में आप केवल ये नहीं समझो कि यार कुछ डेबिट होता है, कुछ क्रेडिट होता है। ऐसे अगर समझने बैठोगे तो आपको नहीं समझ में आएगा कि क्या चल रहा है। आपको बस ये समझना है कि अकाउंट्स आप पढ़ते किस लिए हो। सबसे पहली बात, अकाउंट्स आप इसीलिए पढ़ रहे हो ताकि आप अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को सिंपलीफाई कर सको। सिंपल सी चीज है। अकाउंट्स अगर आप डेफिनेशन समझोगे तो अकाउंट्स का डेफिनेशन बोलता है कि आप जितने भी ट्रांजैक्शंस करते हो एक ऑर्गेनाइजेशन में, उसको रिकॉर्ड करना, समराइज करना, एनालाइज करना, इंटरप्रेट करने को अकाउंट्स कहते हैं। अब ये थ्योरी है, थ्योरी किसी को समझ में नहीं आती है, तो इसीलिए मैं आपको सिंपलीफाई करके बता रहा हूं। अकाउंट्स इज जस्ट लाइक कि आपको सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को सिंपलीफाई करना है। सिंपलीफाई कैसे करोगे? सिंपलीफाई इज जस्ट लाइक कि यार आपने राम को, अपने कोई दोस्त को, उसके दोस्त को, अपने किसी रिश्तेदार को कुछ सामान खरीदा, किसी को बेचा, कुछ किया, तो अब ये ह्यूमन माइंड है, नहीं याद रहता इतना कुछ। तो कैसे याद रखोगे? तो आप जब वीडियोस में या फिर आप जब आपके पेपर में या कहीं पे बना करके रखते हो, लिख करके रखते हो, आज के ज़माने की मैं बात कर रहा हूँ, तो आपको याद रहता कि हाँ यार मैंने इसको ये सामान दिया था, लिया था, कुछ ट्रांजैक्शंस हुए थे। लेकिन अब पहले के ज़माने में भी आदमी को याद तो रहेगा नहीं, तो वहाँ से बही खाता शुरू हुआ कि आदमी ने लिखना शुरू किया उस चीज़ को। अब यही चीज़ ऑर्गेनाइजेशंस फॉलो करने लगी। ऑर्गेनाइजेशंस क्यों फॉलो करने लगी, ये भी क्वेश्चन है। ऑर्गेनाइजेशंस इसलिए फॉलो करने लगी क्योंकि जब ट्रांजैक्शंस आपके होते हैं तो कंपनी के क्या होते हैं, अच्छे खासे बड़े बड़े ट्रांजैक्शंस होते हैं। तो अब जा करके अगर मान के चलो आपको बैलेंस शीट, आप मतलब एक तरह से मैं कॉम्प्लिकेट करने जा रहा था, माफ करिएगा, मैं आपको सिंपल बता रहा हूं कि अगर आपको लास्ट में बताना हो, एक कंपनी अगर आप चला रहे हो और आपको बताना हो कि मेरे को कितने प्रॉफिट हुआ, तो वो कैसे बताओगे? मतलब ट्रांजैक्शन तो नहीं कि याद करना शुरू करोगे कि नहीं जनवरी के मंथ में मैंने इतना बेचा, इसको बेचा, इसको बेचा, इसको बेचा, फरवरी में इसको बेचा, इसको बेचा, इसको बेचा, साल के अंत में किसको किसको कितना बेचा, कोई याद थोड़ी रहेगा। ऑफ कोर्स ही बात है। तो आपने एक ट्रांजैक्शंस की मेंटेन की, पूरा लिख करके आपने अच्छे से ट्रांजैक्शंस मेंटेन किए कि मैंने इसको इतना दिया, इसको इतना दिया, लास्ट में जा करके जिसको जितना दिया, जिससे जितना लिया, यानी कि आपने
एक तरह से आप निकालोगे मेरे पास इतने आए, 1 लाख रुपए आए, उसमें से 80,000 चले गए तो 20,000 मेरा प्रॉफिट है। ये आपको तब पता चलता है जब आप टोटल कैलकुलेट करते हो कि मेरे पास इतने आए, उसमें से इतने गए, तो जो बचा वो मेरा प्रॉफिट हो गया एक बिजनेस के लिए। तो बिजनेस को ही आप समझ के चलो कि बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को सिंप्लीफाई करने के लिए अकाउंट्स का निर्माण हुआ है। आप ये कह सकते हो यूज पहले से हो रहा था पेपर के फॉर्मेट में, कहीं भी ये पहले से यूज हो रहा था, लेकिन अब जब कंपनीज को जरूरत पड़ने लगी ये जानने की कि यार कैसे हम लोग का अपना प्रॉफिट पता चलेगा, एक्सपेंसेस पता चलेंगे, तो वो सब अकाउंट्स के थ्रू होने लगा। तो अब चलिए, अब मैं एक एक करके, अब आशा करता हूं कि आपको ये अकाउंट्स का टर्म समझ में आया होगा। अब आगे हम लोग एक एक टर्म समझते हैं, वीडियो को लंबा ज़्यादा नहीं करते हुए मैं आगे चलता हूं। तो आगे जो आप टर्म्स पढ़ोगे वो सबसे पहला टर्म होता है बुक कीपिंग का। तो बेसिक अकाउंटिंग में आपको सबसे पहले वर्ड पता चलेगा बुक कीपिंग। तो बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है, ये नहीं कि किताब को लेके अपने पास रख लिए। बुक कीपिंग का मतलब हो गया कि यार जो बही खाता जिसको मैंने कहा उसी को बुक कीपिंग कहते थे। इट्स जस्ट लाइक कि आपने एक बुक मेंटेन की हुई है जिसमें आप सारे ट्रांजैक्शंस लिख रहे हो, उसको बुक कीपिंग कहते हैं। बुक कीपिंग एक तरह से पहला रिकॉर्ड भी होता है सारे ट्रांजैक्शंस का। यानी कि एक तरह से आप समझ के चलो कि अब कोई कंपनी में सामान बिक रहा है तो सामान बिकने को वो बिकना ही लिखेगा, क्योंकि वहां से सीधा वो सीए नहीं एंट्री मारना शुरू करेगा। अब सेल्समैन के तौर पर सीए तो बैठा नहीं है कि आपने एक मोबाइल फोन बेचा और सीधा एंट्री चली गई, ये डेबिट वो क्रेडिट, ऐसा हो गया वैसा हो गया, कंपनी के ये घट गया वो बढ़ गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। नॉर्मल सेल्समैन यही लिखेगा कि मैंने एक फोन बेचा 10,000 रुपए का, वो सीधा नहीं चला जाएगा डेबिट करने क्रेडिट करने, इस अकाउंट में डालेगा उस अकाउंट में डालेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो वही होता है जो बुक कीपिंग क्या होता है, आप जो भी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हो पहली बार में वो बुक कीपिंग होता है। आपने एक बार मेंटेन किया लिख करके कि हाँ ऐसा ऐसा ट्रांजैक्शन हुआ, इस दिन हुआ, इतने का हुआ, इसको बेचा उसको बेचा, उधारी पे बेचा, कैश में बेचा, जो भी आपको लिखना होता है वो लिखते हो, उसी को बुक कीपिंग कहते हैं। ये पहला चीज क्लियर कर लो यार। दूसरा होता है अकाउंट्स किसको कहते हैं, ठीक है, अकाउंटिंग किसको कहते हैं। एक्चुअली अकाउंटिंग होता है बुक कीपिंग के बाद, एक बार आपके पास बेसिक ट्रांजैक्शंस आ गए उसके बाद अकाउंटिंग शुरू होता है, जब आप उसको अलग अलग बुक्स में, जर्नल्स में, लेजर्स में, अलग सब्सिडियरी बुक्स में, इसके बाद काम करना हो तो ट्रेडिंग में, प्रॉफिट एंड लॉस में, फिर अलग अलग चीज में बनी होती हैं, आप उसमें कैरी फॉरवर्ड करते हो आगे जाकर के। तो ये अकाउंटिंग होता है। और एक और वर्ड आता है अकाउंटेंसी। तो अकाउंटेंसी क्या होता है, अकाउंटेंसी इस चीज के पढ़ने को अकाउंटेंसी कहते हैं हम लोग, यानी अकाउंटेंसी सब्जेक्ट होता है। तो अकाउंटेंसी क्या होता है, जब आप अकाउंटिंग के बारे में पढ़ रहे हो, उसको समराइज करके इंटरप्रेट करते हो, एनालाइज करते हो, उसको अकाउंटेंसी कहते हैं। तो आशा कर रहा हूं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। बाय द वे समझ में आ रहा हो तो लाइक करो यार, लाइक करो, शेयर करो, यही तो मैं आप लोग से चाहता हूं। और क्या ही चाहता हूं, बताओ, आप लोग का प्यार मिलते रहना चाहिए, बस यही चाहिए अपने को। तो इसलिए लाइक करो और बताओ कि आप लोग को वीडियो समझ में आ रही है, और साथ में समझ में आ रही है तो शेयर भी कर देना। और क्या, तो यार आगे समझो। अब अकाउंट्स आपको समझ में आ गया, बेसिक टर्म समझ में आए। अब यहाँ पे सवाल उठता है जर्नल, लेजर, ये सब का। तो मैं लिखते जाता हूँ जो आपको पढ़ने को पता चलेगा आगे। सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा जर्नल क्या होता है, लेजर पढ़ोगे, ये आपको वर्ड सुनने को मिल ही रहा होगा। एक्चुअली आपने अपना क्या कहते हैं, जब इंडेक्स देखा होगा तो ये सब पढ़ना आपको दिख ही रहा होगा। ट्रायल बैलेंस, फिर उसके बाद बैलेंस शीट, फिर एसेट्स, लायबिलिटीज, ये सब भी पढ़ रहे होगे। अब ये सब क्या होता है, बहुत कंफ्यूजिंग होता है, जिसको पता ही नहीं है ये सब क्या है। फिर आगे आप सारे सब्सिडियरी बुक्स पढ़ोगे। मैं लिखते जा रहा हूं, ऐसे हैंडराइटिंग माइंड मत करना यार। फिर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ोगे, डेप्रिसिएशन पढ़ोगे। अभी तो कॉन्सेप्ट्स की कमी नहीं है, आप पढ़ते चलोगे। यार मेरा स्पेलिंग गलत हो गया, कोई नहीं, डोंट माइंड। तो ये सारे चीजें आपको आगे पढ़नी ही है। तो मैं आपको समझा देता हूं ये क्या है, क्यों पढ़ोगे ये चीज, बेसिकली क्यों पढ़ना है। तो मैं आपको एक एक करके इसका समरी बताते चलता हूं। जर्नल क्या है, जर्नल एक तरह से होता है कि जब आपने सबसे पहली बार कोई चीज को अकाउंटिंग के बुक में उतारा, जैसे कि जब ट्रांजैक्शन लिख लिया तो वो क्या हो गया, वो एक तरह से बुक कीपिंग हो गया। जब उस चीज को आपने अकाउंटिंग के दुनिया में उतार दिया, जब आपने उसको डेबिट क्रेडिट पहली बार किया, तो वो आप जर्नल के फॉर्म में ही करते हो। जर्नल क्या होता है, जर्नल एक तरह से आपका रिटन डिस्क्रिप्शनल टैबुलर फॉर्मेट होता है, जिसमें कि आप अच्छे से लिखते हो कि आपने किस
चीज को खरीदा बेचा अकाउंट्स की भाषा में। जैसे कि आपने सुनने को आप बहुत सुनोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, या कुछ भी ऐसा। इसको जर्नल कहते हैं हम लोग। तो ये जर्नल है क्या? बेसिकली जर्नल एक तरह से है, पहली बार आपने जो ट्रांजैक्शंस हुए उसको आप लेके आ रहे हो अकाउंट्स की दुनिया में, तो वो जर्नल होता है। अब डिटेल में समझने के लिए अलग वीडियो में समझाऊंगा, वीडियो को लंबा नहीं करना है मुझे। दूसरा लेजर हो गया जब आपने जर्नल को बुक्स में उतारना शुरू किया, यानी कि जर्नल हो गया बेसिक अकाउंट्स हो गए, बेसिक अकाउंटिंग आपने लिखना शुरू किया, डेबिट क्रेडिट करना शुरू किया। लेजर होता है जब आपने उसको टेबल में डालना शुरू किया, अलग अलग अकाउंट्स का लेजर होता है। यानी कि मान के चलो कैश अकाउंट एक अलग लेजर है, फिर बैंक अकाउंट अलग लेजर है, मोहन अकाउंट किसी के नाम का अकाउंट, किसी मशीनरी अकाउंट, लैंड अकाउंट, ये अकाउंट वो अकाउंट, सब अलग लेजर होते हैं। लेजर एक तरह से क्या हो गया कि अलग एक चीज का अलग डेटा बना देना जिसमें कि उसी रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हो रहे हो। मान के चलो कि आपने खाली आपने अपना मोबाइल फोन का एक अकाउंट बनाया, उसको भी लेजर ही कहते हैं, कि आपने किस साल में कौन सा फोन खरीदा, किस साल में उस फोन को बेच दिया या निकाल दिया। अब मान के चलो आपने पिछले 10 सालों में आपने 4 फोन खरीदे, उसमें से 2 फोन बेच दिए, तो आप एक चीज को डेबिट करोगे, जो आपने खरीद लिया बेच दिया, तो क्रेडिट करोगे, आपको बैलेंस पता चल जाएगा कि बाकी आपने कितने पैसे और एक्स्ट्रा में लगाए, वो लेजर हो गया। ठीक है। ट्रायल बैलेंस होता है, ट्रायल बैलेंस वर्ड से पता चल रहा है, ट्रायल बैलेंस यानी कि आप उसको एक मतलब से मैच कर रहे हो कि वो आपका बैलेंस वो बता रहा है कि नहीं बता रहा है जो आपको बताया जा रहा है। एक तरह से ट्रायल क्या होता है, आप एक तरह से ट्राई कर रहे हो उस चीज को, आप देख रहे हो कि वो सही है कि नहीं है। बैलेंस एक तरह से मैच करने का होता है ट्रायल बैलेंस, जो आपको बेसिक क्वेश्चंस में भी दिया होता है कि आपको ट्रायल बैलेंस में इतना दिया जाएगा कि ये आपको डेटा दिखा रहा है कंपनी में या एक दुकान पे, शॉप पे, बिजनेस में, तो आपको ये वेरीफाई करना है कि हाँ सही है कि नहीं है। अंत में जाकर के वेरीफाई भी नहीं होता, एक तरह से आपके आगे प्रोसेस करना होता है उन ट्रांजैक्शंस को। ये बैलेंस शीट क्या होता है? बैलेंस शीट हो गया, अब ठीक है वर्ड से फिर बोलोगे कि सर ये तो बैलेंस शीट तो बैलेंस करना हो गया, बिल्कुल सही है, बैलेंस ही करते हो एसेट्स और लायबिलिटीज में। आपको बैलेंस शीट में ये देखना होता है कि क्या आपका जो खर्चा है, जो आपका आमदनी है, वो खर्चे से मैच कर रहा है, क्या खर्चा है जो आमदनी से मैच कर रहा है। अंत में दोनों मैच करेगा तभी तो आपका पॉइंट बनेगा। यानी मान के चलिए कि अगर आपने 10,000 रुपये आपने कमाए, उसमें से 8,000 रुपये खर्च किए, तो अगर 2,000 रुपये आपके पास नहीं बच रहे होंगे तब तक आपका 10,000 मैच नहीं करेगा। यही बात है। यानी कि अगर आपने 10,000 कमाए, आपने 8,000 खर्च किए और 1,000 बचाए, तो क्या हो गया? 10,000 आए, 9,000 गए, बाकी का 1,000 क्या हुआ? नहीं मैच कर रहा, यानी कि 1,000 कुछ गड़बड़ है, 1,000 का लोचा है। तो आपको वो पता लगाना पड़ेगा कि 1,000 रुपये वो कहाँ गए। जब वो 1,000 आपको पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ गए, मैंने इस ट्रिप पे खर्च कर दिए थे, तब आपका वो दोनों मैच करने लगा कि हाँ 8,000 मैंने खर्च किए, 1,000 बचा, 1,000 यहाँ खर्च किए, और 10,000 मेरी इनकम थी, तो बैलेंस हो गया कि 10,000 यहाँ आए, ऐसे आए थे, और 10,000 यहाँ खर्च हो गए। तो ये बैलेंस शीट होता है, आपको पता चलता है आपने क्या कैसे खर्च किया, बैलेंस मैच कर रहे होते हो आप एक तरह से। एसेट्स लाइबिलिटीज बैलेंस शीट में पढ़ने को मिलता है। एसेट्स अलग टॉपिक है, लाइबिलिटीज अलग टॉपिक है, ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा। फिर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। डेप्रिसिएशन एक कॉन्सेप्ट है जो कि 11th क्लास में आपको, अगर आप 11th में हो तो डेप्रिसिएशन एक चैप्टर ही होता है और आपको उसमें ट्रांजैक्शंस एंट्रीज ना मारनी होती हैं। फिर सब्सिडियरी बुक्स आपको क्या हो गई, जितने भी अलग अलग टाइप के लेजर्स खुलते हैं, फिर उसके बाद बहुत सारी पेटी कैश बुक्स होती हैं, फिर बेसिक जो भी ट्रांजैक्शंस की अलग अलग चीज़ें की एंट्रीज की जो लेजर बनती हैं उसको हम लोग सब्सिडियरी बुक्स भी कहते हैं। मतलब एक्चुअली वही सब्सिडियरी बुक्स ही होता है, मैं क्या बोल रहा हूँ। तो यही आपको ये सब आगे अगर आप देख रहे होंगे अपना इंडेक्स सिलेबस, तो आपको ये सारी चीज़ें दिखने को मिल रही होंगी। तो अब आगे की वीडियोस में हम लोग ये सब डिटेल में जानेंगे। अलग अलग वीडियोस में मैं अलग अलग चीज़ समझाऊंगा आपको। 11th के पर्सपेक्टिव से भी समझाऊंगा कि आप कैसे इनको एंट्रीज में रिकॉर्ड कर सकते हो, कैसे आगे अपना काम चला सकते हो और कैसे क्वेश्चंस बनाओगे बेसिकली। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अकाउंट्स कितने टाइप के होते हैं, क्योंकि आगे जो आप पढ़ोगे वो टाइप्स के बेसिस पर पढ़ोगे। तो अकाउंटिंग 3 टाइप के होते हैं, एक होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरा कॉस्ट अकाउंटिंग और तीसरा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो ये भी मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा। तो ये आपके तीनों टाइप के अकाउंट्स हो जाते हैं। अब आगे बस यही था यार बेसिक अकाउंटिंग में, और बाकी फिर अब मैं समझाने को कैरेक्टरिस्टिक समझा सकता हूँ, उसका इंपॉर्टेंस समझा सकता हूँ, लेकिन इट्स ऑल थ्योरी। जितना मुझे लॉजिक समझाना था मैंने आपको समझा दिया। क्यों अकाउंट्स पढ़ रहे हो, क्या क्या पढ़ोगे, कैसे पढ़ोगे और आगे कैसे आपको ज़रूरत पड़ेगी अकाउंट्स की, वो भी।
तो यही सारी चीज़ें, अकाउंट्स बेसिकली आपको जनरल लाइफ में भी यही सब मदद करता है, जिसमें कि आप अपने ट्रांजैक्शंस पता कर पाओगे, हाँ यहाँ से आए यहाँ को गए, तो यही अकाउंट्स है, बस यही चीज़ है, नथिंग एल्स। आपको बस यही पता लगाना है कहाँ से क्या आया था, कहाँ को क्या गया, किसको कहाँ डालोगे, इट्स जनरली दिस थिंग। तो बस यही था। बाकी थ्योरी मैं नहीं डील करना चाह रहा हूँ, क्योंकि थ्योरीज जस्ट रट्टू तोता की तरह, क्या बोलते हैं, तो रट्टू तोता की तरह आपको उसको याद कर लेना है, एग्जाम में जाकर के लिख आना है, उससे ज़्यादा वो चीज़ नहीं होता है। लेकिन जो जनरल लाइफ में आपको मदद करेगा, अगर आप कॉन्सेप्ट समझना चाह रहे हो अकाउंट्स का, आगे भी MBA करने जाओगे तो आपको ये चीज़ काम आएगी, फाइनेंस में करने चले गए तो यार बवाल है, यही चीज़ ही है पूरा, लेकर के चलो। तो इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर करने का कोशिश करो, थ्योरी पर्पस के लिए याद मत करना अकाउंट्स, बिल्कुल भी नहीं तो दिक्कत देगा आपको, ऑल लाइफ आपको दिक्कत देगा, आप भूल जाओगे क्या था कैसे था। इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर करने का कोशिश करो, नहीं हो रहा हो तो मुझसे दोबारा पूछो, कमेंट पूछो, इंस्टाग्राम पे आ जाओ, लिंक्डइन पे आ जाओ, जहाँ पे क्वेश्चन पूछना है पूछ लो। और बाकी आगे के वीडियोज़ में हम लोग एक एक टॉपिक को अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बस यही था आज के वीडियो में, आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना यार, और कमेंट करके बताना अगर कुछ मुझसे गलती हुआ हो तो मिलते हैं और कोई ऐसी इंटरेस्टिंग सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, वंदे मातरम।